नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आशा करता हूँ कि सभी अपने अध्ययन में बिल्कुल स्वाध्याय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जैन धर्म की एक ऐतिहासिक स्टोरी लेकर आया हूँ, जिस स्टोरी के माध्यम से आपको संपूर्ण जैन धर्म कवर हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि उसी स्टोरी से आपके जितने भी क्वेश्चन बने वो कवर हो जाएं। इसी के साथ कल हमारी इससे ही जुड़ी हुई क्लास हो जाए, ताकि पहले दिन आप स्टोरी से कवर करें और नेक्स्ट हमारी क्लास हो। मैं चाहता हूँ कि आप इतिहास को एक स्टोरी के माध्यम से कवर करें, ताकि वो लास्ट तक आपको कवर रहे। दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कहा जाता है, वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को दोस्तों आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ। और वो हमारे जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे या जैन धर्म की संस्थापक थे। उसने जैन धर्म की स्थापना की थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर। और जो 24वें तीर्थकर थे, जो अंतिम तीर्थकर थे, वो हमारे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे, इन्हें जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके जो समय काल है उसमें सबसे ज़्यादा जैन धर्म की हमारी क्या हुई थी? प्रचार हुआ था, विकास हुआ था, विस्तार हुआ था। इसलिए इसे जैन धर्म का ऐतिहासिक क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कहा जाता है, इनका जो समय काल है, ठीक है, इनका क्या है समय काल? वो 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारे महावीर स्वामी जी हैं, इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट एक कुंडल ग्राम नामक जगह है, वहाँ पर महावीर स्वामी जी का हमारा क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब जो महावीर स्वामी जी थे हमारे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जब पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, और ये जो इनके पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे इनके पिता। इनकी माता का नाम तिरसला था। इनकी माता का नाम क्या था? तिरसला था। और इनकी माता लिच्छवनी वंश के राजा चेटक थे, उनकी बहन थी। क्या थी? उनकी बहन थी। अब जो महावीर स्वामी जी थे, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? इनका नाम वर्धमान था। और इनके विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनके एक पुत्री हुई, जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। जिसका नाम क्या था दोस्तों? अनुजा प्रियदर्शनी। अब पुत्री हुई तो पुत्री की शादी की गई, तो इनके दामाद का नाम था जामाली। दामाद का नाम क्या था? जामाली, जो महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी थे। सबसे ज़्यादा जो महावीर स्वामी का विरोध किया गया था, वो उसके दामाद के द्वारा ही किया गया था, और उसका नाम था जामाली। ठीक है, अब जो महावीर स्वामी जी थे, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी जी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ही उन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में अपना घर से त्याग किया था, गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। अब क्या हुआ कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ले ली कि मैं गृह त्याग करूँगा।
और उन्होंने जैसे ही आज्ञा दी तो उसने घर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब दोस्तों घर त्याग करने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। ग्रह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में, आयु कितनी होगी, 30 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था, 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की आयु में, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त कौन सा होता है, केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों केवल्य ज्ञान के लिए कहा जाता है कि यह ज्ञान जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान था। तो महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये ज्ञान उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे, कौन सी नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों, अपने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की आयु में। और ज्ञान कौन सा का है, केवल्य ज्ञान की। दोस्तों महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या की थी। क्या की थी, कठोर तपस्या। कठोर तपस्या के कारण इसे महावीर कहा गया। क्या कहा गया, महावीर। इसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। इसने क्या कर लिया था, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इसे महावीर कहा गया। इसी के साथ इंद्रियों को जीतने के साथ दोस्तों इसे बंधन रहित था। यह अपनी किसी भी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, हमारी इंद्रियाँ होती है, उनके बंधन में नहीं था, उनसे मुक्त था, इसलिए इसे निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के कारण इसे केवलिन कहा गया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी ने सबसे पहले कौशल व मगध में अपना सर्वाधिक धर्म प्रचार किया। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में दोस्तों महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैन धर्म में कुल 5 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों 4 शिक्षाओं को तो जो स्टार्ट की जो 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन 4 शिक्षाओं को तो पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। लेकिन जो 5वीं शिक्षा थी ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने मनुष्य की जीवन को 2 भौतिक प्रवृत्तियों में विभाजित किया था, 2 प्रवृत्तियों में बांटा था। एक तो भौतिक प्रवृत्ति और दूसरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति। दोस्तों महावीर स्वामी जी ने कहा था कि जो भौतिक प्रवृत्ति है यह मनुष्य को बुरे कार्यों में फंसाती है और पतन की ओर ले जाती है, और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है यह मनुष्य को सांसारिक बंधनों से क्या करती है, मुक्त करती है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जैन धर्म में त्रिरतक हैं, और वो त्रिरतक हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। और दोस्तों यहाँ पे जो सम्यक का अर्थ होता है वो सच्चा। ठीक है दोस्तों, अब महावीर स्वामी ने कहा था कि मनुष्य उपवास व अनशन के द्वारा आत्मा को पवित्र होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी थी। आचरण की शुद्धता, मानव एकता, मानव पुरुषार्थ, नारी स्वतंत्रता। ठीक है, और जो हमारा जैन धर्म है ये समय के अनुसार अंत में जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर तो वो था जिसमें लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, इनके मुखिया थे स्थूल भद्र। और दिगंबर था दोस्तों, इसे दक्षिणी जैनी कहा जाता है। ये भद्र भाव को अपना मुखिया मानते थे और ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या रहते थे, निर्वस्त्र। दोस्तों जैन ग्रंथों की जो रचना की गई थी वो प्राकृत भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए वो प्राकृत व पाली भाषा में दिए। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में मुख्य रूप से 2 सभा आयोजित की गई। पहली सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में,
स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। इसमें जैन धर्म के 13 अंगों को प्रणय किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जैन धर्म की जो दूसरी सभा आयोजित की गई थी वो 513 ईस्वी में की गई थी, वल्लभी गुजरात में। देवर्षि क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस महासभा के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में सिद्धांतों की कठोरता का होना इस धर्म का तेजी से प्रचार न होने का प्रमुख कारण था। दोस्तों, जैन धर्म को संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो महावीर स्वामी को जाता है। ठीक है, जैन धर्म में सांख्य दर्शन के सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता है। इनमें से 10 शिष्यों की जो मृत्यु थी वो महावीर स्वामी के दौरान ही हो गई थी। जब महावीर स्वामी जिंदा थे तभी उनके 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। 11वां शिष्य था जो उसका आर्य सुधर्मा, वो जिंदा था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वो संघ का प्रमुख बना और धर्म प्रचार किया। दोस्तों, ये था हमारा जैन धर्म। बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको स्टोरी वे में बता दिया कि ये हमारा जैन धर्म है और इनसे जो जो क्वेश्चन आएंगे कल आपको इसकी बोर्ड पे क्लास बताई जाएगी। बिल्कुल लाइव क्लास होगी हमारी कल। आप सभी तैयार रहना और आपका इसी प्रकार प्यार बनाए रखना। रोज़ाना आपके पास एक ऐतिहासिक स्टोरी लेके आएंगे और इसी प्रकार आपको स्टोरी वे में कंप्लीट ऐतिहासिक घटनाओं के साथ आपको इतिहास करवाया जाएगा। अब आपको आशा और उम्मीद के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ें और जुड़कर अपनी तैयारी को एक ऐसा नया मोड़ दें जिससे आप सफलता की ओर अग्रसर हों। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।